29 दिसंबर 2022 ये एक ऐसा काला और भयानक दिन था जिसने पूरे इंटरनेट को हिला करके रख दिया, क्योंकि उसी दिन रोमानियन गवर्नमेंट ने एंड्रू टेट के ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और रेप चार्जेस लगा करके उसे जेल में बंद कर दिया। लेकिन हैरान की बात यह है कि इतने महीने गुजर जाने के बाद भी आज तक रोमानियन गवर्नमेंट एंड्रू टेट के खिलाफ एक भी पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश ही नहीं कर पाई है भाई। लेकिन एक अंदर का सीक्रेट बताऊं तो कई सारी सीक्रेट एजेंसी की रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉर्पोरेशन कंपनी जानबूझकर एंड्रू टेट को फंसा रही है, क्योंकि वो मैट्रिक्स शब्द के बारे में इंटरनेट पर खुले आम बात करते हैं और दुनिया के बड़े बड़े लोग ये नहीं चाहते कि कोई भी इंसान इस मैट्रिक के रहस्य के बारे में जाने और इसके बारे में बात करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो माना जाता है कि दुनिया में वो होगा जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए मुझे भी नहीं पता कि हमारा ये वीडियो इंटरनेट पे कब तक लाइव रहेगा, इसलिए वीडियो के डिलीट होने से पहले इसे पूरा जरूर देख लीजिए। अब इसकी शुरुआत होती है साल 1999 से। ये वो समय था जब वेस्ट में एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था मैट्रिक्स, और भाई इस मूवी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, क्योंकि उस मूवी में माया के बारे में बात की गई थी। माया वो आपके पड़ोस में रहती है वो लड़की नहीं, बल्कि यहाँ माया का मतलब होता है मेटाफोर, जिस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली में हजारों साल पहले भारत के अनगिनत ग्रंथों में बताया गया है। इसलिए ही आपको इस मूवी के अंदर उपनिषद के कई सारे श्लोक भी सुनने को मिलते हैं। तो बेसिकली इस मूवी में ये दिखाया गया है कि कैसे लोगों को कुछ मशीन और टेक्नोलॉजी की मदद से एक सिमुलेशन में रखा गया है, जहाँ के लोग इस भ्रम में जीते हैं कि वो पूरी तरह से आजाद है और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन असल में ये बात सच नहीं होती। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि कैसे कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों के दिमाग को इस कदर हैक कर लिया गया है कि वो बस कुछ टेक्नोलॉजी के हाथों एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। यानी कि जो टेक्नोलॉजी उन्हें कमांड देती है वो उसी तरीके से काम करते हैं। इसलिए मूवी का नाम मैट्रिक्स रखा गया है। अब भाई ये मूवी रिलीज होने के बाद लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो गए कि कहीं हम सच में तो किसी माया में नहीं जी रहे हैं ना। लेकिन फिर समय के साथ साथ लोग इस मूवी की थियरी को भूलते चले गए। लेकिन फिर एक दिन इलोन मस्क सामने आए और उन्होंने पब्लिकली सीना ठोक के ये दावा किया कि हाँ भाई ये पूरी दुनिया एक मैट्रिक्स है और दुनिया के हर एक इंसान के दिमाग को एक्चुअली में कंट्रोल किया जा रहा है। अब इलोन मस्क के इस स्टेटमेंट के बाद पूरी दुनिया इस शब्द के बारे में अंधाधुंध पढ़ने लगी कि आखिर ये मैट्रिक्स है क्या भाई, और आखिर कौन वो लोग हैं जो हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं, और आखिर ऐसा करके भला किसका ही फायदा हो जाएगा, और क्या सच में ऐसा करना पॉसिबल है कि कोई दूर बैठा पावरफुल अजनबी इंसान आपके दिमाग को अपने इशारों पे नचा सके। तो ऐसे कई सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आज हम आपको प्रॉपर ऑथेंटिक न्यूज रिपोर्ट, साइकोलॉजिकल स्टडीज और कई सारे रिसर्च पेपर में बताए गए साइंटिफिक एविडेंस के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि जो चीजें रिपोर्ट के बेस पे प्रूव की गई है वही चीजें मैं आपके सामने बिना कोई फिल्टर के रखने वाला हूँ। और सारे रिसर्च और एविडेंस की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से वेरीफाई भी जरूर से कर सकते हो, ताकि चार लोगों के बीच में जब आप ये टॉपिक डिस्कस करो तो वहाँ पे आप प्रॉपर एविडेंस के साथ अपनी बात को रख पाओ। लेकिन अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैंने स्मार्टली अपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अपनी पुणे से बेंगलोर की इंडिगो फ्लाइट का लीगली 100% रिफंड कैसे हासिल किया है, तो सिर्फ 99 रुपए में हमारे रेवोल्यूशनरी एआई कोर्स में रजिस्टर करके आप ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सीख सकते हो। लेकिन ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए ही अवेलेबल है, सो हरी अप गाइस, जिसके लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों इससे पहले कि हम इस बात का फैसला करें कि क्या हम मैट्रिक्स में जी रहे हैं या नहीं, इससे पहले हमें थोड़ा ये समझना होगा कि आखिर ये मैट्रिक्स होता क्या है। तो असल में जब मैट्रिक्स जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तब लोग नॉर्मली मैट्रिक्स के बारे में दो तरीके से बात करते हैं। एक जिसके बारे में मूवी के अंदर बात की गई है कि हम सब एक वीडियो गेम के अंदर फंसे हुए कैरेक्टर हैं, जिन्हें लगता है कि हम अपने डिसीजन खुद से ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारे जीवन का कंट्रोल किसी और के हाथों में है, यानी कि बाहर से कोई टेक्नोलॉजी या सुपर पावर हमें कंट्रोल कर रही है। अब इस थियरी पर कई सारे लोग बिलीव तो करते हैं कि हाँ ये बात सच है, लेकिन इस थियरी को आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया है। लेकिन वही मैट्रिक्स का दूसरा मतलब ये भी होता है, जिसके बारे में एंड्रू टेट और इलन मस्क अक्सर बात करते हैं कि मैट्रिक्स के अनुसार कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड कॉर्पोरेशन आम लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करते हुए उन्हें कंट्रोल करते हैं, ताकि वो चालाकी से पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचा सके। अब इसे आप ऐसा समझ सकते हो कि एक बार एक राज्य में कुछ अमीर लोग राजा की जगह लेना चाहते थे, लेकिन वो अपने इस काले मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनके पास ना तो कोई बड़ी सी सेना थी और ना ही वहाँ की जनता उन्हें पसंद करती थी। जिस कारण वहाँ के अमीर लोगों ने एक तरकीब सोची। उन्होंने उस राज्य में एक बड़ा सा स्टेडियम बनवा दिया और वहाँ हर रोज उस स्टेडियम में डांस और नाटक जैसे प्रोग्राम करवाने लगे। और अब क्योंकि स्टेडियम में जाने के कोई पैसे तो लगते नहीं थे, इसलिए राज्य के कई सारे फालतू लोग अपनी शाम उसी स्टेडियम में बिताने लगे। अब यहाँ से शुरू हुआ पूरा खेल। अब जब उन अमीर लोगों ने नोटिस किया कि राज्य के ज्यादातर लोग अब अपना टाइम पास करने के लिए स्टेडियम में आने लगे हैं, तब उन्होंने चालाकी से अपने नाटक और डांस के अंदर राजा का मजाक बनाना शुरू कर दिया। ये चीजें शुरुआत में तो लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे सब लोग इसको एंजॉय करने लगे, जिसका परिणाम ये आया भाई कि अगले कुछ ही सालों में वही जनता राजा के खून की प्यासी बन गई और वो खून चूसने वाले अमीर लोग उनके भगवान
भगवान बन गए। और इस तरह से उन अमीर लोगों ने बड़ी ही चालाकी से हजारों लोगों के दिमाग को हैक करके उनसे वो काम करवा लिया जो काम वो अमीर लोग एक्चुअली में करवाना चाहते थे। और पूरी जनता भाई ये सोच रही थी कि ये सब काम तो उन्होंने खुद अपनी मर्जी से किया है ना, लेकिन रियलिटी में इसके पीछे का पूरा षड्यंत्र कुछ अमीर लोगों ने जानबूझकर रचा हुआ था ताकि वो पूरे राज्य को अपनी उंगलियों पे नचा सके। अब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है दोस्त, बल्कि ये चीज सच में हमारे साथ हर रोज हो रही है, जिसका प्रमाण हमें तब देखने के लिए मिला जब मार्क ज़करबर्ग की ये तस्वीर सबके सामने आई। अब ये तस्वीर है अप्रैल 2018 की, जहां मार्क ज़करबर्ग को यूएस गवर्नमेंट के सामने लाया गया था। क्योंकि हुआ कुछ यूं कि साल 2016 में जब यूएस के अंदर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होने वाले थे ना, तब लोगों के बीच काफी उथल पुथल मची हुई थी कि अगला प्रेसिडेंट भाई कौन बनेगा। इसी दौरान कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक पॉलिटिकल फर्म फेसबुक के पास चली गई और उन्होंने फेसबुक से यूएस के अंदर रह रहे लाखों करोड़ों लोगों के डेटा मोटी रकम देकर भाई खरीद लिया। जिसके बाद इस फर्म ने उन सारे लोगों के प्रोफाइल को अच्छे से एनालाइज करके उनकी साइकोलॉजी को बारीकी से स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद इस फर्म ने यूएस के लोगों को टारगेट करने के लिए उनके फोन में इलेक्शन कैंडिडेट के तौर पे खड़े हुए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अच्छी अच्छी खबरें उन्हें भेजने लगे, जैसे कि उन्हें कब और कौन सी एड दिखाना है, कौन से पोस्ट को कितने समय तक उन्हें दिखाना है। ये सारी चीजें एक्सपर्ट ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट के द्वारा मैनेज करनी स्टार्ट कर दी। अब शुरुआत में तो लोगों ने उन पोस्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे इस पॉलिटिकल फर्म ने एड्स, पोस्ट और वीडियो के दम पर यूएस के मैक्सिमम लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लिया। उन्होंने लोगों को चालाकी से ये दिखाया कि कैसे उनके सारे प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही सॉल्व कर सकते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे ट्रंप को हेट करने वाले लोग भी उनके सपोर्ट में आने लगे भाई। और हैरानी की बात तो ये हुई कि ऐसा करके डोनाल्ड ट्रंप बड़ी ही चालाकी से यूएस के प्रेसिडेंट भी बन गए। लेकिन 2018 में इस बात का भांडा फूट गया, क्योंकि मीडिया के सामने ये बात लीक हो गई कि फेसबुक ने लाखों करोड़ों लोगों के प्राइवेट डेटा को बेच दिया था और उसी का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप चालाकी से यूएस के प्रेसिडेंट बन गए थे। अब अगर आप इस पूरे इंसिडेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तब आपको मैट्रिक्स का पूरा मांजरा समझ में आ जाएगा कि ये भाई कितना पावरफुल है और आजकल कैसे लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट किया जा रहा है। और इसी मैट्रिक्स के बारे में इलोन मस्क और एंड्रू टेट बात करते हैं। अब मैं सच बताऊं तो मैं एंड्रू टेट का बिल्कुल भी कोई फैन बैन नहीं हूँ, मुझे बस इसकी ये बात अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपके सामने बिना कोई फिल्टर के इसकी बात रख रहा हूँ। क्योंकि वो ये बताता है कि कैसे दुनिया के कुछ मेगा कॉर्पोरेशन और अमीर लोग अपने पैसे एंड पावर का इस्तेमाल करके आम जनता के माइंड को हैक करके उन्हें उंगलियों पे नचाते हैं। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि कैसे आपको फ्री में पॉर्न दिखाकर, न्यूज दिखाकर या ग्लैमरस मूवी के सॉन्ग एंड वीडियोस दिखाकर आपको एक तरीके से मैट्रिक्स में कैद किया जा रहा है। क्योंकि इन सब चीज को अगर आप बारीकी से देखोगे तो आपको एक बात कॉमन देखने को मिलेगी कि हर जगह पे ये सभी लोग मैन एंड वुमन की स्किन को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज करके ग्लैमरस वे में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे से लेकर बड़ों तक हर कोई पॉर्न एंड इंटरनेट के एडिक्टेड बन जाए। अब इससे होगा ये कि एडिक्शन की वजह से मैन अपनी मतदान की और वुमन अपनी क्रिटिकल थिंकिंग करने की शक्ति धीरे धीरे खोती चली जाएगी और एक तरीके से मैन एंड वुमन एक टाइम के बाद वीक होते चले जाएंगे। लेकिन सवाल अब ये आता है कि आखिर वो मैन एंड वुमन को वीक क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि भाई वीक मैन को कंट्रोल करना आसान होता है। ऐसा मर्द कभी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और कमजोर वुमन कभी फैमिली बना नहीं पाती। इसलिए जॉइंट फैमिली आज के जमाने में बहुत ही ज्यादा मात्रा में टूट रही है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर वो फैमिलीज को तोड़ना क्यों चाहते हैं? तो आपको ये पता चलेगा कि जितनी स्ट्रॉन्ग एंड बड़ी फैमिली होगी उतना ही वहाँ पे संस्कार और डिसिप्लिन का माहौल होगा। इसलिए ही भाई वो एक एक करके फैमिली मेंबर के माइंडसेट को तोड़कर उन्हें फ्रीडम के नाम पर फैमिली से अलग कर देते हैं। क्योंकि जितनी छोटी और कमजोर फैमिली होगी ना, उतना ही इजी होगा किसी इंसान को कंट्रोल करने के लिए और फिर उनसे आसानी से वो काम करवाया जा सकता है जो काम दुनिया के वेल्दी लोग उनसे करवाना चाहते हैं। और भाई ये तो आंखों देखा हाल है कि जब लोग छोटी फैमिली में या अकेले रहते हैं तब उनका समय बचाने के लिए या उनको घर जैसा खाना, पानी और बाकी सामान देने के लिए उन्हें अलग अलग प्रोडक्ट बना करके बेचे जाते हैं। जैसे कि भाई अमीर लोग बड़ी ही चालाकी से अपनी तिजोरियां भर लेते हैं। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि ठंडा मतलब, तो भाई आप फटाक से बोलोगे कि भाई ठंडा मतलब कोको कोला। अब जबकि आपको और मुझे भी पता है कि ठंडे का मतलब कोको कोला तो भाई कतई नहीं होता। लेकिन ये जवाब आपके दिमाग में इसीलिए आया क्योंकि सालों से बड़ी बड़ी कंपनी आपके दिमाग में से छोटे मोटे बीज बोती आ रही है ताकि वो चालाकी से आपकी जेब से पैसा निकलवा सके, जिसे देखने में तो आपको ये लगता है कि आप अपनी मर्जी से वो चीज खरीद रहे हो या बेच रहे हो। लेकिन असल में ये काम आपके माइंड को हैक करके आपके ऊपर बैठे पावरफुल लोग चालाकी से करवा रहे हैं और जानबूझकर आपसे वो चीज खरीदवा रहे हैं जिस चीज की शायद से आपको जरूरत भी नहीं थी। और इसे ही मॉडर्न इरा का मैट्रिक्स कहा जाता है। और ये बड़े बड़े कॉर्पोरेशन ये चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा रील देखो, वेब सीरीज देखो, मूवीज देखो, गाने सुनो और तब भी अगर आपके पास समय बच जाता है तो भाई स्पोर्ट्स देखो। लेकिन वो नहीं चाहते कि कभी भी आप खुद के ऊपर काम करो और आप अपने आप को मेंटली पूरी तरह से उनके हवाले कर दो ताकि वो जो चाहे वो आपसे करवा सके। इसलिए ये लोग आपके ऊपर हर वक्त निगरानी रखते हैं। जैसे कि अभी मान लो कि अगर आपने अपने फोन के पास किसी प्रोडक्ट के बारे में बात भी कर ली ना, तो भले ही चाहे आप अपना फोन इस्तेमाल ना भी कर रहे हो, तब भी आप पाओगे कि दूसरे ही सेकंड आपके फोन, सोशल मीडिया और हर जगह पे उसी प्रोडक्ट के
रिलेटेड ऐड आनी आपको शुरू हो जाएगी और वो तब तक आपको ऐसे वीडियोस, ऐड और मैसेज दिखाते ही रहेंगे जब तक कि आप वो प्रोडक्ट खरीद ना लो। और मान लो कि अगर आपके पास उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तब ये कॉर्पोरेशन खुद आपको लोन के रिलेटेड कॉल करना शुरू कर देती है ताकि आप उनकी ही बनाई बैंक से लोन लो और लोन लेने के बाद जीवन भर उनके लिए काम करते रहो। इसलिए भाई आज आप खुद देखोगे कि कितने सारे लोग इस माया जाल में फंस चुके हैं, जो एक तरीके से अपनी पूरी जिंदगी इस बड़े कॉर्पोरेशन की गुलामी करते हुए या लोन भरते हुए गुजार देते हैं। तो भाई अब सवाल ये आता है कि आखिर इस माया जाल से निकले कैसे? तो अगर एंड्रू टेट की माने तो इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि आप अपने माइंड पावर को एक्सट्रीमली लेवल पे बढ़ा लो और क्रिटिकल थिंकिंग को अपना करके अपने किसी भी डिसीजन को लेने से पहले खुद ये जरूर सोचो कि क्या ये डिसीजन मैं खुद ले रहा हूँ या फिर मुझे ये डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया गया है। क्योंकि अगर आपको इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना है तब आपको सबसे पहले अपने क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना सीखना होगा और आपको सबकॉन्शियसली जो चीजें परोसी जा रही है उसे तो पहले कंज्यूम करना बंद करना होगा। आपको ये समझना होगा कि आखिर आप जो चीजें कंज्यूम कर रहे हो इससे इनडायरेक्टली फायदा किसे हो रहा है, आपको या वो परोसने वाली कंपनी को, और क्या इन चीजों को कंज्यूम करने से आपकी लाइफ बेहतर हो रही है या नहीं। अगर आपकी लाइफ 1% भी इंप्रूव हो रही है तब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जिन चीजों के इस्तेमाल से आपका टाइम, एफर्ट, मनी एंड माइंड खराब हो रहा है तो वो चीजें कंज्यूम करनी आपको तुरंत ही बंद कर देनी चाहिए भाई। और एंड्रू टेट यूथ को यही करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, जिसके लिए वो कई बार बड़ी बड़ी कंपनी के काले कारनामों को खुले आम इंटरनेट पर आम जनता को बता देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसीलिए बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन ने मिलकर एंड्रू टेट को रास्ते से हटाने के लिए ही ऐसा षड्यंत्र रचा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात का फैसला तो अब कोर्ट करेगी, लेकिन हालातों को देखकर तो यही लगा जा रहा है कि एंड्रू टेट भाई सच बोल रहा है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी अब जब आप मैट्रिक्स के बारे में पूरी तरह से समझ चुके हो और अपने हैबिट और एडिक्शन को आप जल्द से जल्द छोड़ना चाहते हो तो आपको ये लेफ्ट वाली वीडियो अभी देख लेनी चाहिए। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर से बताइए और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हमारे चैनल पर हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।